यहाँ इंडिया के प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का एक क्लीन स्टेप बाय स्टेप प्राइमर है कि यह असल में कैसे काम करता है। सबसे पहले सिर्फ एक ग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन, इनकॉम्पिटेंस नहीं, अनपॉपुलैरिटी नहीं, बस यही। स्टेप 1, इसे कौन शुरू कर सकता है? पार्लियामेंट का कोई भी हाउस, लोकसभा, राज्यसभा चार्ज लगा सकता है। स्टेप 2, नोटिस। उस हाउस के मेंबर्स इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन लाने के इरादे का एक रिटन नोटिस देते हैं। कम से कम 1/4 मेंबर्स के साइन होने चाहिए। फिर इसे मूव किए जाने से पहले आपको कम से कम 14 दिन वेट करना होगा। स्टेप 3, पहला बड़ा वोट। जिस हाउस ने इसे शुरू किया है उसे इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास करना होगा, और यह एक सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। इसके लिए एक सुपर मेजॉरिटी चाहिए, उस हाउस की टोटल मेंबरशिप के 2/3 से कम नहीं। टोटल मेंबरशिप सिर्फ प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स नहीं। स्टेप 4, दूसरे हाउस द्वारा इन्वेस्टिगेशन। अगर पहला हाउस इसे क्लियर करता है तो दूसरा हाउस चार्ज की इन्वेस्टिगेशन करता है। इस हाउस को एक जूरी और एक इन्वेस्टिगेटर की तरह समझो जो एक साथ काम कर रहे हैं। स्टेप 5, प्रेसिडेंट के अधिकार। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रेसिडेंट को उपस्थित होने का अधिकार है, वकील द्वारा रिप्रेजेंट किए जाने का अधिकार, डिफेंस प्रेजेंट करने का अधिकार, विटनेसेस से क्रॉस एग्जामिन करने का अधिकार। ड्यू प्रोसेस मायने रखता है। स्टेप 6, फाइनल वोट। इन्वेस्टिगेशन के बाद दूसरा हाउस वोट करता है। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इस हाउस को भी अपनी टोटल मेंबरशिप के 2/3 से कम नहीं कि मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करना होगा। अगर यह पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट उस रेजोल्यूशन की डेट से ऑफिस से हटा दिए जाते हैं। कुछ क्विक क्लैरिफिकेशंस। यह आर्टिकल 61 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, नो कॉन्फिडेंस मोशन से अलग, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर लागू होता है, प्रेसिडेंट पर नहीं। यह एक क्रिमिनल ट्रायल नहीं है, अलग क्रिमिनल लायबिलिटी यदि कोई हो अपने लीगल पाथ को फॉलो करती है। अगर ऑफिस खाली हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट तब तक प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं जब तक एक नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो